नरेंद्र सिंह के मुंगेर वाले कार्यक्रम में मटन परोसने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी के बाद जेडीयू भी बीजेपी पर हमलावर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मटन खाने को लेकर बीजेपी पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मटन खाने का वीडियो किया वायरल। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सनातन धर्म के खिलाफ आचरण कर रहा है, फर्जीवाड़ा करते हैं। बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। आपकी पार्टी के नेता है सुशील मोदी जी, आपकी पार्टी के नेता है रविशंकर प्रसाद जी, अरुण सिन्हा जी। अगर सच्चा हिंदू हैं और सच्चा सनातनी आप हैं तो आज घोषणा करिए 24 घंटे के अंदर में, जब भी मर्जी करे आपका, कि नरेंद्र मोदी सहित जिन लोगों ने टोपी पहना है, चाहे वो सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, अरुण सिन्हा हो, तो उनको भाजपा निकाले। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के बीजेपी को सनातन विरोधी बताने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कहा ये लोग खुद सनातन विरोधी, तभी तो बाबा के पोस्टर पर काली पोत 420 लिखा। चोर दरवाजे से सत्ता में आने वाले लोग नहीं करते किसी का सम्मान। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। मुंगेर से हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया। ये बागेश्वर के पोस्टर पर पोती काले, पोस्टर पर लिखी अभद्र टिप्पणी। हाई सिक्योरिटी जोन में असामाजिक तत्वों की करतूत। और प्रत्येक पटना में दिव्य दरबार में फिर गरजे बाबा बागेश्वर। कहा पोस्टर फाड़ सकते हैं, लोगों के दिलों से बाहर नहीं निकाल सकते। बोले गुरुजी कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। नौबतपुर में हनुमंत कथा का आज अंतिम दिन है। नौबतपुर की तरीत में भी जुटे लाखों भक्त। अंतिम दिन बाबा की झलक पाने के लिए उमड़े भक्त। बिहार में बाबा बागेश्वर के खिलाफ तेज प्रताप के विरोध का नहीं दिख रहा असर। तेज प्रताप के विरोध के बावजूद उनके पार्टी के आरजेडी के विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बाबा बागेश्वर से मुलाकात की। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी बागेश्वर महाराज की भक्त हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री से अक्षरा सिंह ने मुलाकात की, भजन गाती नजर आई। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प फिर दोहराया। कहा मेरा संकल्प बिहार में पूरा हो रहा है। पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार हुआ खत्म। हिंदू राष्ट्र वाले बयान से महागठबंधन सरकार नाराज। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर घमासान। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया बड़ा बयान। पीएफआई की राजनीतिक पनाहगार है बीजेपी। पीएफआई का पालन पोषण करती है भारतीय जनता पार्टी। पीएफआई संगठन का राजनीतिक पनाहगार भारतीय जनता पार्टी है। पीएफआई का हजरत निजामुद्दीन में कार्यालय, दिल्ली में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके पालन पोषण में पीएफआई का कार्यालय चलता रहा। कर्नाटका के बेंगलुरु में 2020 में विस्फोट हुआ, पीएफआई का नाम आया। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई नहीं की। बिहार के बाद झारखंड में बाबा बागेश्वर पर बयानबाजी जारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के लोगों का व्यक्तिगत प्रभाव हो रहा कम, बाबा की मदद से नैया पार कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी आदमी को अपने धर्म, चूंकि ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और विविधता में एकता वाला देश है, इसलिए किसी को किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने की आज़ादी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ों का आना बुरा नहीं है और इसको कोई बात विवाद में लाना भी नहीं चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे कि उनके व्यक्तिगत प्रभाव कम है और किसी के कंधा में चढ़ के वो जो है अपनी नैया पार करना चाहते हैं। तो इसमें तो नेता लोग का तो महारत हासिल है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जाकिर अनवर का बयान। कांग्रेस में आज भी बचा हुआ है लोकतंत्र। कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री थोपा नहीं जाता, बल्कि विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री का चयन। कांग्रेस में यही तो लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है, यहाँ तानाशाही से अपनी बात को नहीं रखी जाती है। समूह का जो विचार आएगा और जो विधायक वहाँ का चाहेंगे, और विशेष करके राहुल जी और खड़गे जी जो चाहेंगे, निश्चित रूप से कर्नाटक का सीएम सरदार वही होगा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने की नितिन गडकरी की जमकर तारीफ। अजीत शर्मा ने खुद को बताया नितिन गडकरी का सबसे बड़ा फैन, कहा उन्हें जान से मारने की धमकी देने वालों पर जल्द हो कार्रवाई। नितिन गडकरी एक मंत्री जरूर है, मैं तो ये कहूंगा इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कोई जान मारने से धमकी दे रहा है उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। उन्होंने काम किया, हम लोगों ने जो भी आग्रह किया, उन्होंने विपक्ष नहीं देखा, उन्होंने विकास की बात की और काम की बात की, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। यह नहीं कि मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन इसलिए हूँ वो काम करते हैं देश के विकास के लिए और हर राज्य के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में टली जातीय जनगणना पर सुनवाई। बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होनी थी सुनवाई से जस्टिस संजय करोल ने खुद को किया था अलग। पटना हाई कोर्ट ने जाति गणना पर लगाई थी अंतिम रोक। बिहार सरकार के कानून मंत्री को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने शिकायत खत्म करने के लिए कोर्ट में दी थी अर्जी, जिसे कोर्ट ने किया खारिज। मोतिहारी के नरकटिया विधायक है शमीम अहमद। मैं माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि मेरे ऊपर ये केस नहीं बनता, इसको खारिज किया। माननीय न्यायालय ने इसको अपने स्तर से ले गए। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और सुनवाई इसमें होगा, उसके बाद इस पर विचार किया। तो माननीय न्यायालय पर हम लोगों का पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा उसके लिए, लेकिन मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता है। पूर्णिया में आमतौर पर विधायक अख्तरुल ईमान ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिवा टोली में बाउंड्री वॉल और गेट निर्माण के लिए किया शिलान्यास। वहीं दूसरी ओर भवानीपुर पंचायत के गेरुआ में पीसीसी सड़क निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि अमोर बैसा की सूरत बदले। तालीमी इदारे जितने भी हैं वहाँ साफ सफाई, चहारदीवारी, टॉयलेट का सारा इंतजाम हो सके। उसी सिलसिले में शिवाटोली हाई स्कूल का आज यहाँ पर चहारदीवारी का काम करना था। गिरिया चौक पर, वहाँ पर भी आज सड़क की संग बुनियाद रखी जाएगी। और चूँकि जनता का ऋणी हूँ मैं, इन लोगों ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, मुझ पर विश्वास किया है। यहाँ के समस्याओं के निदान के लिए परस्पर अपना प्रयास कर रहा हूँ। सिरसा में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू। अपना नॉमिनेशन दाखिल करने में खूब दमखम दिखा रहे उम्मीदवार। चुनावी माहौल में जूस के दुकानदारों की खूब हो रही बिक्री। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह का जयंती पर कार्यक्रम बिहार सरकार ने आयोजित किया। राजकीय समारोह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल। रांची में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ी। पूजा सिंघल को रिम्स में करवाया गया भर्ती। सिरदर्द चक्कर की शिकायत के बाद करवाया गया भर्ती। पूजा सिंघल के अलग अलग कई टेस्ट करवाए गए। डुमरी उपचुनाव को लेकर आजसू की दावेदारी। आजसू ने चुनाव लड़ने और जीतने को किया दावा। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है सीट। जेएमएम ने किया अपनी जीत का दावा। आजसू महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो का बयान। आजसू पार्टी उपचुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। हम चाहते हैं कि विधानसभा में आजसू की संख्या बढ़े। जगन्नाथ दा की अंतिम इच्छा थी कि उनके रहते रहते 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड में लागू हो, और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने कहा था कि सरकार उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करे, उनके अधूरे सपने को पूरा करे और झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित रूप से आजसू पार्टी फिर से इस पर विचार करेगी। कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साधा निशाना। कर्नाटक की खुशियां जरूर मनाएं। यूपी में कांग्रेस की शव यात्रा निकाली है, उसमें भी शामिल होने का काम करे कांग्रेस। कर्नाटक के चुनाव में आप गुलाल खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सोनिया गांधी की राजनीति होती है, वहां पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई है। इसलिए जो खुशियां मनाने वाले कांग्रेसियों को मेरा निवेदन है
कि आप कर्नाटक की खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शव यात्रा कांग्रेसियों की निकली है, उस शव यात्रा में भी आप शामिल होने का काम करें। केंद्र सरकार के खिलाफ सीपीआई ने खोला मोर्चा। देश भर में बढ़ रहे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर 19 मई को राज्य स्तरीय वाम कन्वेंशन आयोजित। दहवा स्थित पुरानी विधानसभा में किया जा रहा है आयोजन। साहिबगंज के बोरियो में सांसद विजय हांसदा ने किया पत्ता मेला का उद्घाटन। मेला में आदिवासियों ने दिखाई अद्भुत कला। उद्घाटन से पहले अतिथियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इसी क्षेत्र में मोतीपड़ी पंचायत में राजहन गांव में मतलब पानी का बहुत ही नहीं हो रहा था। मतलब धान, जब पानी की वजह से हम लोग धान रोपाई करते हैं, एक यहाँ का प्रधान और यहाँ का उदित नायकी सब एक बार बैठक बनाया गांव में, और वो सब चढ़क पूजा के नाम पर बरसी पत्ता मेला का आयोजन किया। और जब से बरसी पत्ता मेला का आयोजन किया, उसी दिन से वैसा पानी हुआ, ऐसा बढ़ हो गया कि, और उसी दिन से 1996 से यहाँ चढ़क पूजा और बरसी पत्ता मेला का आयोजन होते आ रहा है। झारखंड में आईएएस अधिकारी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई। पलामू के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी आईएएस अनिल कुमार को जेल फाइल गायब करने के मामले में अनिल कुमार ने साहिबगंज कोर्ट में किया सरेंडर। जमुई में शराब पीने से मना करने पर शराबी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट कर किया घायल। परिजनों ने पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। झाझा थाना इलाके के पुरानी बाजार का मामला। शेखपुरा में एक बार फिर से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इंडियन ऑयल कंपनी के गैस गोदाम में ताला तोड़कर नगद सहित लाखों का सामान लेकर उड़े चोर। चोरी की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पाकुड़ में शिक्षक के साथ मारपीट की घटना के विरोध में पूरे जिले के शिक्षकों में आक्रोश का माहौल। काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की शिक्षक कर रहे हैं मांग। गढ़वा के रमना थाना के कबीशा गांव के पास जिला उत्पादक विभाग की टीम ने की छापेमारी। 215 पीस प्रतिबंधित सिरप जब्त सिरप को उत्पादक विभाग ने ड्रग्स विभाग को सौंपा है। गिरिडीह में कार्यपालक अभियंता संजय कुमार को एसीबी ने किया गिरफ्तार। गबन और पद के दुरुपयोग के आरोप में अरगोड़ा से हुई गिरफ्तारी। संजय कुमार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर है तैनात। रांची लाया गया गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव 20 मई तक ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई चला गया। रांची आज कोर्ट में नहीं होगी अमन श्रीवास्तव की पेशी। 20 मई से पहले कभी भी हो सकती है कोर्ट में पेश। गढ़वा में चिनिया थाना के चपकली गांव के जंगल में मिला एक महिला का शव। चपकली गांव के उत्तरवारा टोला की रहने वाली है मृतक महिला। पुलिस ने जताई महिला की हत्या की आशंका। मोतिहारी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। डकैती समेत कई मामलों में शामिल 11 बदमाश अरेस्ट। बदमाशों से 4 कट्टा समेत बाइक बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लातेहार में 5 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। लातेहार पुलिस की टीम ने गठित कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बदमाशों से देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। छबरा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। बदमाशों ने गोली मारकर लूटी बाइक। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। मशरक मोहम्मदपुर राम जानकी पथ की वारदात। मोकामा पटना रेलखंड पर बड़े पैमाने पर हो रही शराब की तस्करी। मोकामा रेल पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई की। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुई बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बाढ़ में ब्रह्मपुत्र मेल से ले जाई जा रही थी शराब की खेप। दोनों तस्कर कुल 351 बोतल शराब की गई जब्त। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। पटना में गांधी मैदान थाने की दलदली रोड में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी। 3 मकानों से लगभग 15 कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद। 3 तस्करों को दबोचा गया। मोतिहारी में नहीं रुक रही है हर्ष फायरिंग। शादी समारोह के दौरान की गई हथियार की नुमाइश। ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान युवक ने निकाला पिस्टल। मौके पर युवक ने डांसर पर तानी पिस्टल। खगड़िया में एक युवक का मिला शव। ईंट से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका विरोध में लोगों ने सड़क को किया जाम। अलौली थाना इलाके के संतोष गांव की वारदात मामले की जांच कर रही है पुलिस। कैमूर में पेड़ से लटकता मिला एक शख्स का शव। मोहनिया थाना क्षेत्र के पुसौली पावर ग्रिड के पास की वारदात। शव की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस जांच कर रही है। चतरा में डाक पार्सल गाड़ी से हो रही अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी। बेलगाम स्पीड से तस्करों की साजिश पर फेरा पानी। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हटवाने में जुटी पुलिस। मौके से गाड़ी चालक और तस्कर फरार। भागलपुर में बेकाबू हाईवा ने 2 किसानों को रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। नवगछिया प्रखंड के कदवा ओपी में हुआ हादसा। पुलिस ने ड्राइवर समेत हाईवा को पकड़ा। कदवा ओपी थाने में दर्ज हुआ ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा। पुलिस में शराब के नशे में धुत बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अस्पताल ले जाते वक्त बाइक सवार की मौत हो गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के चिकनी डुमरिया के बंगाली टोला पूर्व की घटना। अरवल में 4 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की हुई मौत। 11 लोग हुए जख्मी। हरदिया के पास अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार 3 युवती और एक युवक को कुचला। एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बकरी की घटना।
नालंदा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। हिलसा थाना क्षेत्र के कपसियामा गांव की घटना, पुलिस ने को समझाने के बाद लोग हुए शांत। 2 कैदियों को लखीसराय मंडल कारा से सारन छपरा ले जाने के दौरान हुआ हादसा, कैदी वाहन और ट्रक में टक्कर, कैदी समेत 7 लोग घायल। कवैया थाना क्षेत्र के पचना रोड बाईपास मोड़ के पास की घटना। 8 राज्यों से पैदल चलकर कर्नाटक का युवक जमशेदपुर पहुंचा, लोगों तक योग और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने का कर रहा है काम। कर्नाटक के मैसूर से देश भर में पैदल यात्रा पर निकला युवक। सुपौल के जल संसाधन विभाग ने कोसी नदी में बाढ़ से पहले कटाव निरोधक 64 कार्यों को किया चिन्हित। नेपाल प्रभाग में 23 और भारतीय प्रभाग में 41 कार्य किए गए आवंटित। बाढ़ से पहले कटाव निरोधक कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग ने 15 मई तक का समय किया है निर्धारित। तटबंधों पर दबाव को, कटाव को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए कटाव निरोधक कार्यों का सूत्रीकरण कर स्वीकृति देकर कराया जा रहा है। भारतीय भाग में कुल 41 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है तथा नेपाल भाग में 23 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसमें से 56 योजनाएं लगभग पूर्ण की स्थिति में और शेष योजनाएं भी प्रगति में हैं, काफ़ी अच्छी प्रगति है। हम लोग सभी योजनाओं को बाढ़ आने से पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। पूर्णिया में जिला निबंधन परामर्श केंद्र के अधिकारियों ने कई मदरसों में 7 निश्चय योजना के बारे में जानकारी दी। फोकनिया और मौलवी के छात्र छात्राओं की हुई काउंसलिंग। मौके पर जिला निबंधन परामर्श केंद्र के सहायक योजना इमरान खान के साथ कई अधिकारी और स्थानीय लोग रहे मौजूद। सबसे पहली जो योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत जो बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु कहीं पे नामांकन लिए हुए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उनको इस योजना के तहत 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन बिहार सरकार दे रही है। दूसरी जो योजना है, जो वैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट या मौलवी पास करने के बाद आगे कहीं पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उसके तहत इस भत्ता योजना के तहत उनको 1000 रुपया प्रति माह 2 साल तक बिहार सरकार दे रही है ताकि वो रोजगार की तलाश करें। भागलपुर में दूल्हे को स्टेज पर माला पहनाने से दुल्हन ने किया इनकार, बारातियों की खूब हुई फजीयत। दुल्हन के न मना करने पर बारात लेकर लौटा दूल्हा। दुल्हन के इनकार की वजह दूल्हे का सांवला और हम उम्र न होना है। देवघर में झारखंड राज्य जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल, 11 सूत्री मांग को लेकर कचहरी परिसर में पिछले 9 दिनों से बैठे हैं कई जनसेवक। नियुक्ति नियमावली के मुताबिक तय पे ग्रेड बहाल करने की कर रहे हैं मांग। कटिहार के मनिहारी में मजार शरीफ में हुई चादर पोशी उर्स पर कव्वाली का हुआ आयोजन, हजारों लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बेगूसराय में अग्निकांड पीड़ितों को दी गई राहत, सामग्री पथला टोल में कुछ दिन पहले लगी थी आग लगने से लगभग 250 घर हुए जलकर राख। IOCL रिफाइनरी हल्दिया के कर्मचारियों ने दिया सहयोग, कई सामाजिक संगठनों ने भी वितरण की राहत सामग्री। सुपौल में बाढ़ से पहले कटाव को लेकर तैयारियां तेज, कटाव निरोधक 64 कार्यों में 56 योजनाओं का अंतिम चरण में चल रहा है काम। जल संसाधन के चीफ इंजीनियर मनोज रमन ने दी जानकारी। बेगूसराय कोर्ट में दहेज हत्या मामले में हुई सजा, न्यायाधीश ने पति समेत सभी ससुराल वालों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। परिजन ने कहा मेरी बेटी को मिला इंसाफ, साल 2018 की है दहेज हत्या की घटना। पाकुड़ में हादसे का शिकार हुई डीईओ की गाड़ी पलटने से हुए हादसे में बाल बची डीईओ की रजनी देवी। जानवर को बचाने के दौरान हुआ हादसा, दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर हादसा। धनबाद पहुंचे CISF एडीजी पीयूष आनंद, DC और BCCL CMD के साथ की चर्चा। कोयला चोरी रोकने के लिए की गई चर्चा, लोगों से कोयला चोरी की जानकारी देने की अपील। चाईबासा में एक परिवार पर लगा डायन का आरोप, समझौते के बावजूद डरा सहमा है परिवार, दूसरे गांव में ले रखी है शरण। 1 हफ्ते पहले पुलिस ने करवाया था समझौता। नया मुंशी थाना क्षेत्र के सारबिल गांव की घटना। पटना सिटी नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान चलाकर नगर निगम के कर्मचारियों ने दर्जनों आवारा कुत्तों को पकड़ा। शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या। चाईबासा में मंत्री चोबा मांझी के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जल संकट को लेकर परेशान, भीषण गर्मी के बीच लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। 400 से ज्यादा परिवार गंदा पानी पीने को मजबूर है।